हेलो स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दें कि हमारे पे जो है आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 की अपनी तरफ से तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवा देते हैं। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलते हैं। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक रहेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस से क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर दीजिएगा। और स्टार्ट करने से पहले क्लास को जिसने अब तक लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं कर सकेगा, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। यदि 35%, 31 बराबर 12 दिया गया है, 92%, 30 बराबर आपका 14 दिया गया है, 15% 24 बराबर क्या मान हो जाएगा? 35 12, 31 बराबर 12 दिया गया। चलिए देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है यहाँ पे। 35 में से 31 को घटाएंगे तो 4 होगा ना, यहाँ पे तो ऐसा नहीं दिया गया है। 1 मिनट देखते हैं। 3 5 8, 11 एक बार, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। 35%, 31 बराबर 12 कैसे दिया, तो देखिए 3 + 5 + 3 + 1 बराबर 12 दिया गया, ठीक है। दूसरे वाले को देखते हैं। 92%, 3 बराबर 14 दिया गया, ठीक है। 9 + 2 + 3 + 0, ठीक है। तो 11 है, और एक 3 दिया गया है, तो 4 होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार 15% 24 दिया गया है, तो इसका क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। तो 1 + 5 + 2 + 4, ठीक है। 6 2 8 4 12, कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख के घबराने की जरूरत नहीं है, शांति से पहले क्वेश्चन को देखिए, समझिए क्या दिया गया है, तो आपको क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके आगे दो है तर्क है, एक और दो, ठीक है। आपको मानना है कि कथन सत्य है, चाहे वह समान ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा या कौन से ज्यादा मजबूत है, ठीक है। यदि कोई है तो क्या भारतीय फिल्मों में गानों को हटाया जाना चाहिए? हाँ। बॉलीवुड की फिल्मों में जो है कोई गाने न होने के बावजूद हिट होती हैं, ठीक है। नए गाने फिल्म की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। तो बताइए आपको क्या लगता है? देखिए, न तो पहला तर्क यहाँ पे मजबूत दिया गया है, ठीक है। हिंदी फिल्मों का बॉलीवुड फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका सही नहीं है। और दूसरा है कि गाने की फिल्मों की लंबाई बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि देखिए, आ, फिल्मों में गाने को विशेष प्रभाव देने के लिए तथा निश्चित दृश्य को सुंदर तरीके से दिखाने के लिए जो है शामिल किया जाता है, ठीक है। तो न तो एक मजबूत है, न ही दूसरा मजबूत है, यानी कि दोनों ही तर्क आपके यहाँ पे मजबूत नहीं है, ठीक है। न तो तर्क एक और ना ही तर्क दो, दोनों ही मजबूत नहीं है, ठीक है। चलिए, 33। ऑफिस की एक पार्टी की एक पंक्ति में जो है 5 लड़कियां बैठी हैं, ठीक है। पीएम के बाईं ओर है, ठीक है। ओ के दाईं ओर है, ठीक है। पीएम के बाईं ओर और ओ के दाईं, ठीक है। ये दायां भाग होता है, ये बायां भाग, ठीक है। पी जो है, ठीक है, पी जो है एम के बाईं ओर है, ठीक है। पी जो है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर है, ठीक है। क्लियर है इतना? ये क्लियर हो गया। आर एन के दाईं ओर है, किंतु ओ के बाईं ओर है, ठीक है। आर जो है, पहले देखते हैं, ओ के बाईं ओर बोला है, आर को ओ के बाईं ओर करते हैं। अब देखते हैं एन के दाईं ओर है, ठीक है। तो एन के दाईं ओर है, ठीक है। तो 5 लड़कियां यहाँ पे हो गई।
तो मध्य में कौन बैठा है? तो मध्य में हमारा कौन आ रहा है? यहाँ पे ओ आ रहा है, तो मध्य में हमारी ओ बैठी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यदि आगामी परसों शुक्रवार है, ठीक है, आगामी परसों शुक्रवार है, तो आगामी कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए। आगामी परसों शुक्रवार, ठीक है, आगामी परसों शुक्रवार है, तो आज पहले देख लेते हैं। आज, कल, परसों, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है? शुक्रवार। तो कल क्या होगा? यानी कि आगामी कल क्या होगा? गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, और आज क्या होगा? बुधवार होगा। अब देखिए क्या बोला है। तो आगामी कल यानी कि कल यानी कि गुरुवार के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद तो एक, गुरुवार के 3 दिन बाद ना, एक हो गया, परसों, फिर ये दो, ये तीन, ठीक है, एक दो तीन हो गया। कल हमारा शुक्रवार है, फिर उसके एक दिन बाद शनिवार, और तीसरे दिन क्या होगा हमारा? रविवार होगा। ठीक है, तो रविवार होगा। आगामी परसों शुक्रवार है, तो आगामी कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो आगामी कल क्या है? गुरुवार है, गुरुवार के 3 दिन बाद हमारा रविवार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक, आज हमारा बुधवार होगा। चलिए 35 नंबर से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो चलिए, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। पी है, आर है, टी है। पी का क्यू हो गया, आर का यस होगा, टी का ये हो गया +1। पी एक्स जे, पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एट, सब में +1 +1 हो रहा है। ठीक है, क्लियर। चलिए, WYA, पी को धन के रूप में, ठीक है, पी बराबर धन दिया गया। ठीक है, क्यू बराबर माइनस दिया गया। ठीक है, आर बराबर भाग दिया गया है, और एस बराबर गुणा दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो 18s गुणे दे दिया 36, आर बराबर भाग दे दिया कितने से? 12 से। ठीक है, क्यू क्या है? तो क्यू का अर्थ माइनस है, तो लो पी का अर्थ क्या है? धन है। चलिए आप सॉल्व कीजिए इसको। 18 गुणे 12×3 36 -6 बराबर 7। 18 का 18 18×3 54। ठीक है, 54, 6 + 7, 7×4 = 61 -6, यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 55 बचेगा आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 37 क्या देगा? दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये 3 है, 4 है, 3 है, 36 दिया गया है। यानी कि 3×4 = 12, 12×3 = 36। अच्छा देखिए, गुणा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, पहला अगर कदम पकड़ते हैं तो 3 × 4 × 3 बराबर 36 हो रहा है। ठीक है, यानी कि 3×4 = 12, 12×3 = 36, 5×6 = 30, 30 यानी कि कितना हो? 5×6 = 30, और 30×7 = 21, यानी कि ये एक 210 हो जाएगा। ठीक है, 210 होगा। 5×6 = 30 ना, यानी कि 3 × 7 करते हैं 21, और आपका जीरो देगा तो एक जीरो कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें नहीं दिया गया कि बीच में क्या है। चलिए, 9×2 = 18, एक्स बराबर 36 दिया गया। ठीक है, एक्स को यहाँ पे लिखते हैं 36/18, 18×2 = 36, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर सभी को? चलिए, अब क्या करेंगे? 9 × 2 × 2 करते हैं तो हमें 36 में 9×2 = 18, 18×3 = 36 मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 38 38 नंबर। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं। क्यू से आर, क्यू
आर, आर के बाद एच टी, तो प्लस हुआ टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई प्लस 5। बी से सी प्लस 1, सी डी ई, सी के बाद डी ई, 2 प्लस ई, एफ जी एच आई जे के 6 प्लस एफ जी 1 प्लस जी एच आई 2 प्लस आई के बाद एल जे के एल एम एन ओ 6 प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला जो दिया गया भिन्न दिया गया, ठीक है। +1 +2 +5 हो रहा है, लेकिन बाकी सब में +1 +2 +6 हो रहा है, +1 +2 +6, इसमें +1 +2 +6 होगा, ठीक है। चलिए, 39 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। 8 का 16, 1 मिनट। यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे 8 का पहाड़ा चल रहा है, देखिए। 8 दूनी 16, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 8 तिरिके 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40 होगा, ठीक है। 8 छक 48, 8 सते 56, 8 गुड़े 8 करेंगे, क्या आएगा, 64 आएगा, ठीक है। क्लियर हो? तो ऐसे ही सब में 8 8 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। चलिए, देखिए अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर युग्म ज्ञात करना, ठीक है। पी से ओ हो रहा है, ठीक है, -1 हो रहा है। ओ से एन हो रहा है, -1 हो रहा है। एन से एम हो रहा है, -1। ये -1 एक और करेंगे तो आपका 13 से 12 पे आ जाएगा, -1 एल, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका एम ओ, एम एन ओ, उसके बाद ओ के बाद क्यू, ठीक है। ओ का पी क्यू, तो प्लस होगा क्यू के बाद आर एस, तो हो गया। एस के बाद टी यू, तो प्लस होगा, ठीक है। एल यू एल यू एल यू, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, टी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, एल यू पी वाला। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या देगा है, 41 नंबर। राजीव अरुण का भाई है, ठीक है, सोनिया सुनील की बहन है, अरुण सोनिया का पुत्र है, ठीक है, तो राजीव का सुनील से क्या संबंध हो जाएगा, चलिए देख लीजिए। राजीव अरुण का भाई है, ठीक है। राजीव अरुण का भाई है, ठीक है, चलिए क्लियर। चलिए, सोनिया सुनील की बहन है, और अरुण जो है सोनिया का पुत्र है, ठीक है, अरुण जो है सोनिया का पुत्र है। अरुण जो है सोनिया का पुत्र है, और क्या दिया था, तो सोनिया सुनील की बहन है, ठीक है। सोनिया जो है सुनील की बहन है, ठीक है। तो अब पूछा है कि राजीव सुनील से क्या संबंध रखता है, राजीव सुनील से क्या संबंध रखता है, तो राजीव कौन है, तो राजीव जो है सुनील की बहन सोनिया का क्या है, पुत्र है, ठीक है। तो बहन का पुत्र क्या होता है, भांजा होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या देगा है। 42वां क्वेश्चन दिया गया है, एक चरवाहे के पास जो है 17 भेड़ें थी, ठीक है। एक चरवाहे के पास जो है 17 भेड़ें थी, उनमें से जो है 9 को छोड़कर बाकी सभी मर गई। अब बताइए कितनी शेष भेड़ें, एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थी, 17 भेड़ें थी, उनमें से 9 को छोड़कर बाकी सब मर गई। देखिए, बचे कितनी है ना, तो 9 को छोड़कर बाकी सभी मर गई ना, तो 9 ही बची ना उसके पास, 9 को छोड़कर बाकी सभी मर गई। तो सर, अब बहुजन क्या कहेंगे, 9 में से 17 को घटाएंगे,
उसके बाद लिख देंगे। वजन 8 ट्रेन से देखेंगे तो 8 नहीं होगा, यहाँ पे उसने खुद बोल दिया कि 9 को छोड़कर बाकी सभी मर गई, ठीक है। तो कितनी भेड़ें हैं उसके पास? 9 भेड़ें हैं, ठीक है। तो ये आंसर ऐसा मत कीजिएगा, आप तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन फंसाने की कोशिश करेगा, आप फंसीएगा मत। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्याओं को बदलने से दिया गया समीकरण जो है सही हो जाएगा? चलिए, पहले दिया गया है 8 को 9 के साथ बदलते हैं पहले, ठीक है। तो 9 गुणे 20 भागे 3 प्लस 8 माइनस 5 बराबर 38 दिया गया, ठीक है। चलिए, तो 20 में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, पहली बात तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देना भी चाहें तो 9 गुणे 20 भागे 3 प्लस 8 माइनस 5, 3 से इसको काट देंगे तो 3 बचेगा, और 20 टाइम 60 हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 5 कितना होगा? 68 में से 5 घटा होगा 38, तो आने वाला नहीं, यानी कि पहला वाला तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए, पहला वाला हटा दीजिए, दूसरे वाले की बात करते हैं। क्या क्या देगा? 3 को 5 के साथ बदलना है, ठीक है। 8 गुणे 20 भागे 5 प्लस 9 माइनस 3 बराबर 38, ठीक है। 8 गुणे 5 चौका 20, 9 माइनस 3, 8 चौका 32 प्लस 9 माइनस 3, 32 और 9 कितना हो जाएगा? 32 और 9 आपका हो जाएगा साथियों 41 माइनस 3, तो 38 39 40, 38 39 40 41, यानी कि ये हो जाएगा 38। ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 38 माइनस बराबर 38, ठीक है। ये वाले से आपका समीकरण जो है सही हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, डी डी बराबर 4 है और डी ओ जी बराबर 26 है। तो एनिमल, ये तो आपको इजी है, ये कर दोगे, ठीक है। ये इजी है, जिसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट में दोगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको कर लीजिए। चलिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, ये बताइएगा। 10 वर्ष पूर्व जो है हेमा गीता से 2 गुनी बड़ी थी, ठीक है। यदि अब जो है, अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष होगी, तो आज गीता की आयु क्या होगी, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व जो है हेमा जो है गीता से हेमा जो है गीता से हेमा जो है गीता से 2 गुनी बड़ी थी। यदि अब से जो है 10 वर्ष बाद हेमा की आयु जो है 40 होगी, इसकी हेमा की आयु, तो हेमा की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। तो 10 वर्ष बाद बोला है 40 है, तो 10 वर्ष यानी कि इसमें माइनस करेंगे तो अभी जो है उसकी आयु कितनी है? वर्तमान आयु 30 वर्ष है, ठीक है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। 10 वर्ष पूर्व जो है हेमा की आयु जो है गीता की आयु से 2 गुनी थी, ठीक है। तो हेमा की आयु तो हमें मिल गई, ठीक है। प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार, ठीक है। 2 वर्ष मतलब 2 गुनी थी किसकी आयु? और गीता की आयु हमने एक्स मान लेते हैं, चलिए। यहाँ पे मैंने गीता की आयु को माना एक्स, ठीक है। माना गीता की आयु जो है x वर्ष है, ठीक है। ये हमने मान लिया। चलिए, तो क्या बोला है कि 10 वर्ष को जो है हेमा की जो आयु है गीता की आयु से 2 गुनी है। 10 वर्ष पूर्व पहले तो जाएंगे, तो ये हो गई गीता की आयु। 2 गुनी है किसकी आयु से? गीता की आयु से, हेमा की आयु से, ठीक है। हेमा की आयु कितनी है? 30 है। 10 वर्ष पहले जाएंगे तो -10 हो जाएगा। और किसकी आयु 2 गुनी है? तो हेमा की आयु 2 गुनी है, ठीक है। तो हेमा की आयु 2x, 2 ब्रैकेट में x-10 होगा, ठीक है। 2x-20 इक्वल टू, ये हो गया आपका 20 या 20 हो जाएगा, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब क्या है? 2x इक्वल टू, 2 इधर जाएगा तो ये आपका 40 हो जाएगा। x इक्वल टू 20 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि गीता की आयु करंट वाली कितनी आ गई? 20 वर्ष आ गई, ठीक है। तो अब बोला है आज गीता की आयु कितनी हो जाएगी? तो आज गीता की आयु कितनी आ गई? यहाँ पे 20 आ गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? एकदम इजी क्वेश्चन है। हेमा की आयु जो है गीता की आयु से कितनी थी? 2 गुनी थी 10 वर्ष पहले, तो 10 माइनस कर लेंगे, ठीक है।
दो को नहीं बोले तो 2x हो जाएगा, ठीक है, और उसमें -10 कर लेंगे तो हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए, अब दिया गया है 46। नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से सही उत्तर आकृति का चयन करके प्रश्न आकृति को पूरा करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्रश्न आकृति दी गई है। चलिए, डायग्राम 45 डिग्री तो घूम गया, लेकिन ये जो था, ये यहाँ से यहाँ चला गया और ये यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद डायग्राम जो 45 डिग्री घूम गया, तो वो अब यहाँ से और ऊपर चला गया, उल्टा चला गया, ठीक है। ये उल्टा जा रहा है, मतलब ये जो दो बिंदु दिए गए हैं, ये उल्टा जा रहे हैं, और जो डायग्राम है 45 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में, जो डायग्राम है घड़ी की सुई की दिशा में, लेकिन ये जो है ये सब घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तब देखिए, अगर इसको घुमाएंगे तब जो डायग्राम बनेगा 45 डिग्री पे ऐसा बनेगा, ठीक है। ठीक है, ऐसा बनेगा। और जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसके सामने हमारा ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बनेगा हमारा डायग्राम। क्लियर सभी को? तो कौन सा डायग्राम दिया गया, ऐसा सी वाला दिया गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि किसी कोड में आपका कोऑर्डिनेट्स को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में ग्रेडियंट्स को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। CHONOP। ये भी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा आपको हार्ड नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि अभी आप सभी लोग तो ये वाला क्वेश्चन कर ही सकते हो, लेकिन चलिए देखिए, मैं अभी सीधा से जी से एच हो रहा है, +1 हो रहा है। ओ से एन हो रहा है, माइनस हो रहा है। ओ से पी हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे +1, ये -1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, पहले वाले में एक आगे जाएंगे, फिर -1, फिर एक जाएंगे, फिर -1, फिर एक जाएंगे आगे, फिर एक -1 आ जाएंगे, फिर एक आगे जाएंगे, फिर -1 कर देंगे, फिर एक आगे चले जाएंगे, ठीक है। +1, -1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, +1 कर देंगे, ठीक है। तब सीधा सीधा +1, -1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, +1। आया सभी को समझ में? चलिए, क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, दी गई संख्या श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, 6, 12, 36, 44, 720, और देखिए 6 दूनी 12 कर दिया, ठीक है। 12 तिहाई 30 कर दिया, ठीक है। तो 36 चौका हो जाए, ठीक है। 36 चौका 144, 44 बचे आपका हो गया 720। अब यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। 720 गुणे 6 करेंगे तो 43, 220 मिल जाएगा। अब देखिए, इसमें 7 का गुणा करेंगे, 7 शून्य शून्य, 7 दूनी 14, ठीक है। और 7 तिरिके 21, 1 22, ठीक है। हासिल 2, और 7 चौक 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30, 240 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया राइट आंसर होगा, ठीक, क्लियर। चलिए, मैटर आपको बताना है, बाकी तो आप खुद सॉल्व कर लोगे। कौन सा निष्कर्ष दिए हुए कथनों का निश्चित रूप से अनुसरण करता है, ठीक है। सभी कुत्ते बंदर है, ठीक है। सभी कुत्ते क्या हैं? बंदर है। और कोई बंदर आपका बिल्ली नहीं है, ठीक है। कोई बंदर आपका बिल्ली नहीं है। बिल्ली यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो कोई कुत्ता बिल्ली है? नहीं है। कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, तो कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, ये आपका सही है, ठीक है। सभी कुत्ते बिल्ली हैं? सभी कुत्ते बिल्ली नहीं है। बिल्ली कुत्ते का संबंध और बंदर का संबंध नहीं दिया गया है। ऊपर मतलब सिर्फ आपका ये वाला बी वाला का जो दिया गया सही है, ठीक है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, तो ये वाला जो दिया गया बी वाला सही हो जाएगा, चलिए।
क्या देगा आसपास, मेरे घर से पश्चिम की 15 किलोमीटर से पश्चिम की ओर गया, ठीक है, बाएं मुड़ा 25 किलोमीटर चला, बाद में पूर्व की ओर मुड़ के जो है 15 किलोमीटर, फिर जो है दाएं मुड़ के जो है 15 किलोमीटर की दूरी का है, तो वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है, चलिए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। चलिए, क्या बोला, आसपास मेरे घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, ठीक है, आसपास मेरे घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, ठीक है, 15 किलोमीटर जो है पश्चिम की तरफ गया, ठीक है। फिर जो है बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर गया, ठीक है, यहाँ से बाएं मुड़ा, तो इधर हो जाएगा बायां इसका 25 किलोमीटर, ठीक है, बायां इसका जो है दक्षिणी दिशा हो जाएगा, क्योंकि उसका मुख किधर है, पश्चिम की तरफ है, ठीक है। बाद में जो है पूर्व की ओर मुड़कर जो है 15 किलोमीटर चले, वहां से वापस जो है मुड़ के 15 किलोमीटर वापस सीधे चलेगा, मतलब पश्चिम पहले गया था, फिर पूर्व में 15 किलोमीटर आएगा, क्लियर सभी को। तो अब क्या बोला है, फिर बाएं मुड़कर जो है 15 किलोमीटर की दूरी क्या करता है, ठीक है, अब यहाँ से जो है उसका बायां किधर, अब उसका मुंह पहले किधर था, पश्चिम की तरफ, अब उसका मुंह किधर है, पूरब की तरफ, तो उसका बायां किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ, तो इधर बोला है 15 किलोमीटर चलता है। आधा क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे तो 25 आया ना, तो ऊपर 15 गया है, यानी कि इतनी दूरी अभी बची हुई है, ठीक है। तो अब मेरे घर से कितनी दूरी पर है, ठीक है, तो अब मेरे घर से अगर दूरी देखा जाएगा तो 25 में से 15 ही गया है, ठीक है, 25 में से 15 गया है, तो यानी कि 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्यूटर, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बाकी जो भी जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ा है आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला, और आप लोग जो है कर लेंगे, ठीक है। अ, अपना रिवीजन कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी रहेगा तो नीचे कमेंट करके पूछेंगे, मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों आप सभी का।